सी समिति बनी, उन समिति के सदस्य कौन कौन थे, इस सब बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अंत में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ तो सबको लगा कि देश में एक संविधान होना चाहिए, कुछ नियम कानून होने चाहिए और इनके लिए संविधान की मांग होने लगी। तो क्या हो गया कि भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार M.N. राय ने रखा। राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत में संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। किसने? राष्ट्रीय कांग्रेस ने। कब की? 1935 में। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। मतलब जो वयस्क हैं उनके मत के अधिकार, वो अपना मत देंगे, उसके आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 की बात करें तो ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। संविधान का प्रारूप के अनुसार इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। जो मुस्लिम लीग थी वो चाहती थी कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए और उन हिस्सों की अलग अलग संविधान सभाएं, उनके अलग अलग प्रारूप। लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया, जिससे वो मान गए। अब संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? चलिए संविधान सभा का गठन देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। कब? नवंबर 1946 में। अब इस योजना की कुछ विशेषताएं थीं। जो सभा थी 1946 में इसका गठन हुआ था, उसकी विशेषताएं थीं। उसकी विशेषताओं को देखें तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। इसने में से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। जो ब्रिटिश अधीन भारत था 296 उसको दी जानी थी और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों प्रत्येक में से एक से किया जाना था। हर प्रांत व देसी रियासतों, छोटे राज्यों को भी मिला लें तो, को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट। टोटल कितनी होनी थी? 296। तो 296 में से जो 294 थी वो तो कर ली गई थी। किनके द्वारा? गवर्नरों के द्वारा।
292 गवर्नरों के द्वारा, और जो 4 सीटें थी वो आयुक्तों के द्वारा की गई, आवंटित। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखें तो प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख सदस्यों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। 3 समुदाय थे, मुख्य मुस्लिम, सिख व सामान्य। मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो जर्नल में आते। ठीक है, अब आगे देखते हैं चौथी। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। जो देशी रियासतें थीं उनके जो प्रतिनिधित्व, जनप्रतिनिधि थे, वहाँ के प्रतिनिधिकर्ता थे, मतलब जो वहाँ संचालन करते थे, उनका चयन देशी रियासतों के प्रमुख थे उनके द्वारा किया जाना था। अतः स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया जाना था। चलिए, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में होगा। जो संविधान सभा के लिए चुनाव कब होगा? जुलाई-अगस्त 1946 में। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह एवं स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाईं, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। तो कितनी सीटें थी जो भर नहीं पाई? 93। ये सीटें खाली रहीं क्योंकि यहाँ पर जो अधिकार था वो रियासतदारों का था और वो नहीं चाहते थे कि हम संविधान सभा में मिलें या हमारा जो अधिकार क्षेत्र है वो संविधान के अंतर्गत आए। नेक्स्ट है, यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, फारसी, आंग्ल भारतीय या भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। महात्मा गांधी की अब बात को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की बड़ी हस्तियां शामिल थीं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली थी जो, अब उस पर बात करेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। जुलाई-अगस्त में तो चुनाव हुआ था, लेकिन उसकी पहली बैठक जब हुई 9 दिसंबर 1946। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। मुस्लिम लीग को लगने लगा कि अब हमें इसमें शामिल नहीं होना, हमें अपना देश अलग बनाना है, उसका नाम क्या रखना है? पाकिस्तान। तो उसकी मांग को जोर देने लगी। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किस बैठक में चुना गया? तो यह 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, याद रखना है ये। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, बी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। एक तो थे एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी, और इसके बाद एक जो स्थायी अध्यक्ष, जो अध्यक्ष चुने गए निर्वाचित होके, वो कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, अब संविधान की जो कार्यप्रणाली थी उसके उद्देश्य क्या थे? धीरे धीरे उसके उद्देश्यों को देखें तो
13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया, जो संविधान का उद्देश्य था। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे इसमें कहा गया है। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है कि कब उद्देशिका लागू की गई, 13 दिसंबर 1946 को। और ऐतिहासिक प्रस्ताव किसने दिया? ये पंडित नेहरू ने दिया। और इसमें जो बातें हैं हम धीरे धीरे उनको आपके सामने रखेंगे। क्या है? यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो संविधान सभा है भारत को एक स्वतंत्र, अब स्वतंत्र तो हो चुके थे, संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। अपने भविष्य में यानी फ्यूचर में जो वहाँ प्रशासन को चलाने के लिए जो संविधान होगा उसके निर्माण की घोषणा करती है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, जो ब्रिटिश भारत में शामिल थे सभी क्षेत्र देशी रियासतों को छोड़कर भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। और उक्त वर्ण सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ, यदि वे चाहेंगे तो उनमें जितनी भी शक्तियाँ हैं सैन्य आर्थिक हैं उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी इन राज्यों को प्राप्त होगी। मतलब यदि वो मिलना चाहते हैं तो उनकी शक्तियाँ वही रहेंगी, लेकिन जो संविधान की शक्तियाँ हैं जो संघ को छोड़कर केवल राज्य सूची में शामिल हैं, जो लगभग 59 विषय, वो शक्तियाँ इनको प्राप्त हो जाएंगी इन राज्यों को जो मिलना नहीं चाहते। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। जो सभी शक्तियाँ हैं एवं उनके अधिकार हैं और इसके अंग हैं और सरकार के जो अंग हैं, इन सभी का स्रोत जो होगा वो क्या होगी? जनता। मतलब उस पर किसी का जो वो शक्तियाँ हैं वो सब कहाँ से आएंगी? जनता से। कहाँ लागू होगी? वो जनता पर ही लागू होंगी। नेक्स्ट है, भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा अवसर की क्षमता विधि के समक्ष विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता एवं तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़ी वर्गों तथा जनजाति क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 7वां है, संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भूक्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार उचित स्थान दिया जाएगा। विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त इसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट है, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी।
चलिए अब देखते हैं संविधान सभा की समितियां। जो समितियां बनी, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी तथा अन्य छोटी थी। तो इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। जो बड़ी समितियां थीं 8, उनके अध्यक्ष थे, देखिए, संघ शक्ति समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। फिर संघीय संविधान समिति, इसके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके कौन थे अध्यक्ष? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इसके आगे है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति या परामर्शदाता समिति कहें इसको, तो इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां थीं। एक तो मौलिक अधिकार उप समिति, इनके भी अध्यक्ष बनाए गए कौन? JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके भी HC मुखर्जी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति, इसके कौन थे? गोपीनाथ बरदाई। फिर छोड़े गए आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र जो असम में संचित क्षेत्रों के अलावा जो संचित थे उनके छोड़कर के लिए उप समिति बनी, तो AB ठक्कर थे इसके। उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र की बात करें तो उप समिति। इसके बाद प्रक्रिया नियम समिति, इनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति, राज्यों के समझौता करने वाली समिति थी ये, तो ये अधिकार जवाहरलाल नेहरू को दिया गया या इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए। संचालन समिति थी ये राजेंद्र प्रसाद, इनके अध्यक्ष थे। अब बात करें छोटी समितियों की। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति थी जो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्याया क्रेडेंशियल समिति थी वो लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सदन समिति B पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति JV महावलंकर थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S वरदाचारी थे जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति B पट्टाभी सीतारमैया थे। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग, इसके अध्यक्ष SK डॉर थे, ये भी सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति